economy. Economy is a system by which people of an area earn their living. So maybe on individual basis, maybe on household basis, maybe on producers basis, maybe on economy as a whole basis, or national income or country or as a whole basis. So economy is a system wherein the people living in that particular area will earn some living. They will undertake some economic activity or financial activity or wealth generation activity. So yes, that is economy. But economy we can study in two terms. It can be classified into two. It may be a simple economy or it may be a complex economy. So let us understand what is the difference between the two. A simple economy, in the simple economy, an individual himself is not capable of producing all the goods and services. सिंपल इकोनॉमी में इंडिविजुअल सारे गुड्स एंड सर्विसेज खुद प्रोड्यूस करे ऐसे ज़रूरी नहीं है. ही इज़ नॉट रादर कैपेबल ऑफ डूइंग सो. अपने आप पे ही वो सब कुछ प्रोड्यूस कर सके ऐसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए रिसोर्सेस उसके पास पूरे होंगे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. तो फार्मर, ओके, फार्मर, अगर फार्मर की बात करते हैं तो फार्मर को सीड्स चाहिए, फिर इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, फिर वो प्रॉपर टाइम चाहिए जब वो ये सीड्स सो करेगा सॉइल में, फिर उसकी देखभाल करेगा. कुछ फर्टिलाइजर्स होंगे, कुछ ट्रैक्टर से काम हो सकता है या हल से काम हो सकता है. सो आफ्टर दैट मे बी कटाई वगैरह करेगा. पर अगर ये पीस ऑफ लैंड जिसपे ये फार्मर ये सब कुछ करेगा, क्रॉप उगाएगा, ये पीस ऑफ लैंड अगर बहुत बड़ा है तो अकेला फार्मर उस पर कुछ नहीं कर सकता. दैट फार्मर विल रिक्वायर द हेल्प ऑफ मेनी अदर वर्कर्स और लेबरर्स और फार्मर्स ऑल्सो, और मे बी हिज फैमिली मेम्बर्स. तो वो अकेला नहीं कर पाएगा. अगर दूसरों की हेल्प नहीं भी ले रहा है तो भी हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स है ज्यादा, तो वहाँ उनकी हेल्प वो लेगा. सो यस, इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग all the goods and services. He has to take help of someone or the other. That someone or the other may be from his family, maybe his friends, relatives, maybe some other people who he has taken on, say उन्होंने हायर पे लिया है, मतलब किसी एम्प्लॉय को रखा है, किसी असिस्टेंट को रखा है ऑन पेड बेसिस, ऐसा हो सकता है. सो यस, पीपल डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी. सो Thus, this mutual interdependence is the essence of economic activity. Economic activity का ये essence है कि mutual interdependence है. हर एक इंसान इस इकोनॉमी में या सोसाइटी में दूसरे पे डिपेंडेंट है. You cannot live by yourselves. You cannot live on an island. तो हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे अपने अपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए या इवन फॉर इनकम जनरेशन एक्सेट्रा. Now this mutual interdependence leads to exchange. क्योंकि म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है, यहाँ पे एक्सचेंज जरूर होगा. अभी एक्सचेंज कहाँ से होगा? इन केस ऑफ अवर एग्जांपल ऑफ फार्मर कहीं और से सीड्स लाएगा. अगर उसके खुद के पास सीड्स उतने इनफ नहीं है तो कहीं और से लाएगा, मतलब मे बी बाजार से लाएगा, किसी और फार्मर से लाएगा. सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ सीड्स. वो कहीं से सीड्स ला रहा है, मतलब या तो मनी दे रहा है उसको या कुछ और भी दे रहा है सीड्स के अगेंस्ट. So this is mutual interdependence and hence there is exchange. यहाँ पे exchange of money या exchange of seeds है between two persons or two farmers, whatever. So mutual interdependence and exchange are core elements of any economy for that matter. किसी भी economy में ये होगा, mutual interdependence भी होगा और exchange भी होगा. But in case of simple economy, we can say a simple economy is one in which degree of interdependence and exchange इज ऑफ मॉडरेट रेट और मॉडरेट डिग्री. तो सिंपल इकोनॉमी में ये जो एक्सचेंज है या इंटरडिपेंडेंस है वो थोड़ा कम होगा. ओके, बट yes, we can also say that in simple economy the degree of interdependence and exchange is of moderate degree. That means थोड़ा कम ही होगा if we are comparing it with the complex economy. कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में क्या होगा कि ये जो डिग्री ऑफ एक्सचेंज है या म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस भी है वो बहुत ज्यादा पैमाने पे देखने को मिलेगा. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इकोनॉमी, वन एग्जांपल कैन बी ऑफ विलेज, क्योंकि विलेज में थोड़ा सिंपल ही होगा, कम लोग होंगे, कम उनका ऑक्यूपेशन जो होगा ज्यादातर फार्मिंग हो सकता है. तो फार्मिंग है तो उनकी एक्टिविटीज भी कम होंगी, उनकी जरूरतें भी कम होंगी, उनका इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज भी कम होगा. सो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी एग्जाम्पल हो सकता है अर्बन एरिया पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी रहते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है अर्बन एरिया का, सिटी का, तो वहाँ पे एक्सचेंज एंड इंटरडिपेंडेंस भी ज़्यादा होगा.
विलेज में हो सकता है कि उनकी फार्मर्स की खुद की गाय भैंस हो तो अपना अपना दूध वगैरह वो मैनेज अपने आप कर लेते हैं, बट अर्बन एरिया में ऐसे नहीं है कि उनके पास गाय भैंस तो होते नहीं है हर एक के पास अर्बन एरिया में, तो वो खाली दूध के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है तो दूध के लिए भी वो डिपेंडेंट है किसी और पे, शॉपकीपर पे या डेयरी पे, तो जहाँ पे उसको वो दूध मिलेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल है विलेज लेवल पे, कॉम्प्लेक्स है अर्बन लेवल पे या सिटी लेवल पे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन डेप्थ। सिंपल इकोनॉमी में क्या होगा, इनकम लेवल ऑफ द पीपल विल बी लो, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इनकम लेवल ऑफ पीपल विल बी हाई। अगेन इन सिंपल इकोनॉमी वांट्स आर मल्टीपल बट नॉट सो एनॉर्मस। सिंपल इकोनॉमी में वांट्स जरूरतें होंगी बट बहुत ज्यादा पैमाने पे नहीं होंगी, उनकी जरूरतें कम भी होती है, कम ही होती है रादर। बट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में बहुत सारी जरूरतें होती है। आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ही देख लो, जस्ट बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द सिटीज इज हाई, इसलिए भी उनकी जरूरतें ज्यादा है। बट सेम इज नॉट द केस विद सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी में विलेज लेवल पे उनकी जरूरतें बहुत कम होती है, तो उनकी इसीलिए इनकम लेवल भी उनकी जरूरतें ज्यादा नहीं है, तो वो ऐसा नहीं सोचते कि और इनकम लेना है, हमको और कमाना है और कमाना है, एंड इसीलिए उनकी जरूरतें ज्यादा नहीं है। वांट्स आर नॉट मोर सो इनकम इज ऑल्सो नॉट मोर, या वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कि इनकम भी ज्यादा नहीं है इसलिए वांट्स भी वो ज्यादा नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। सो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज लिमिटेड इन केस ऑफ विलेज, बट म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज मोर इन केस ऑफ complex economy, that is urban area or city. Then degree of exchange is moderate in case of village or simple economy, and degree of exchange is very high in case of cities, or you can say the urban areas or complex economy. Now let us understand the organization of economic activities or types of economies. Now the economic activities like production, consumption, investment or exchange etc., these are controlled or regulated by the government, okay, of any country. But the degree of control by the government etc., it will vary from country to country or area to area. It will be different in different nations. For example, if we are taking the example of controlled economy, or that is also called as centrally planned economy, in that case what are the features of centrally planned economy or controlled economy? You can say there are economies where the economic activities like production, consumption, investment or exchange, these are firmly controlled, strictly controlled by the government or some central authority. इसीलिए उनको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं या कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में है। बट द फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में ऐसा नहीं है। इन दैट केस ऑल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई। तो जैसे पेट्रोलियम के प्राइसेस है तो डिमांड ऑफ पेट्रोल एंड सप्लाई ऑफ पेट्रोल वही डिसाइड करेगा कि पेट्रोल की प्राइस क्या होगी। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा अगर वो इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी है तो, या मार्केट इकोनॉमी है तो। इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगा, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट दे आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। मतलब मार्केट मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, मार्केट फोर्सेस का फ्री प्ले तो है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस ही डिटरमाइन करेंगे सब कुछ। बट अगर इसेंशियल कमोडिटीज है या अगर ऐसा कोई टाइम है, क्रिटिकल टाइम है, तो यस गवर्नमेंट विल इंटरवीन, government will interfere and it will regulate the rising prices etc. of essential commodities. तो mixed economy में central planning by central authorities भी होता है, but at the same time market forces demand and supply भी अपना अपना रोल प्ले करते रहते हैं in case of mixed economy. Yes, example of prices of petrol can be example of mixed economy also, कि पेट्रोल के प्राइसेस तो बढ़ते जाते हैं ड्यू टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, या वॉट एवर डिसाइड होते जाते हैं ड्यू टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। बट अगर वो बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कॉमन मैन इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बिकॉज पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तब सभी चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे, वेजिटेबल, ग्रीन ग्रोसरी एक्सेट्रा, ऑल दीज प्राइसेस विल इंक्रीज। सो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पीप्स इन, एंड व्हेन गवर्नमेंट कंट्रोल्स द प्राइसेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल एक्सेट्रा, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल होने की वजह से फिर बाकी
सब आइटम्स में थोड़ा कंट्रोल हो सकता है कि यस उनकी प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, वेजिटेबल्स की या ग्रोसरी की आइटम्स थोड़ी बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं उनकी प्राइस लेवल इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, कंट्रोल्ड इकोनॉमी में, ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या जहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटीज डिसीजन लेती है, वो सारे ही इकोनॉमिक डिसीजंस का इंटेंशन क्या है? टू अचीव द सोशल वेलफेयर। ओके, बट इन फ्री इकोनॉमी ये सारे इकोनॉमिक डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू अर्न एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। देन इन मिक्स्ड इकोनॉमी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी उनका एक एम है, बट विथ सोशल वेलफेयर। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए कि प्रॉफिट भी होना चाहिए बट सोसाइटी को भी वेलफेयर मिलना चाहिए। देन इन केस ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द कंज्यूमर इज नॉट सॉवरेन, दैट मीन्स कंज्यूमर के हाथ में सब कुछ नहीं है, बट सेंट्रल अथॉरिटी इज हैविंग द कंट्रोल्स। सेंट्रल अथॉरिटी विल डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर विच पीपल, फॉर whom। ओके, सो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये डिसीजंस लेगी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। सारे के सारे डिसीजंस होंगे सेंट्रल अथॉरिटी के, कंज्यूमर के नहीं होंगे। बट इन केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी द कंज्यूमर इज सॉवरेन, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर ही राजा है। कंज्यूमर जो बोलेगा, कंज्यूमर जो डिमांड करेगा, इकोनॉमी वही प्रोड्यूस करेगी। द कंज्यूमर बाइज द गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, मतलब डिमांड करेगा कंज्यूमर गुड्स की, हमको ये चाहिए, तो नेचुरली उनको वो मिलेगा, प्रोड्यूसर्स भी वो प्रोड्यूस करेंगे फ्री इकोनॉमी में। बट इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कंज्यूमर इज सॉवरेन, हाँ कंज्यूमर राजा तो है ही, बट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंश्योर्स द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑल्सो टू द कंज्यूमर्स। तो दोनों ही यहाँ पे चलेगा, कंज्यूमर की भी डिमांड है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अपना अपना काम करेगी ताकि सप्लाई और डिमांड स्मूथली अच्छे से इकोनॉमी में होता रहे। Then in case of centrally planned economy, most resources, सारे के सारे रिसोर्सेज जैसे बैंकिंग सिस्टम है, इंश्योरेंस सिस्टम है, जो भी सिस्टम्स है इकोनॉमी में रिसोर्सेज के तौर पे जो काम कर रही है, वो सारी रिसोर्सेज कंट्रोल होंगी बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगी सारी रिसोर्सेज को एंड द गवर्नमेंट डिसाइड्स एट व्हाट प्राइस दीज गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे भी प्राइवेटाइजेशन नहीं है वहाँ पे गवर्नमेंट ही रोल प्ले करती है प्राइस डिसाइड करने के लिए और सप्लाई करने के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। बट इन केस ऑफ फ्री इकोनॉमी क्या होगा? मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द पीपल। फ्री इकोनॉमी में सबके पास कंट्रोल है, तो रिसोर्सेज भी पीपल के पास है, उनका कंट्रोल भी पीपल के पास है, ओनरशिप भी है। तो मार्केट डिटरमाइंस द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्री इकोनॉमी। मार्केट मतलब फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। Then in case of mixed economy, resources are controlled both by the government as well as people. दोनों के पास अपने अपने controls है, तो resources will be controlled by both government also and people also. And prices are determined by market, but government will control the prices of certain essential commodities by having certain fixation or certain regulation on them. Then in case of centrally planned economy, public sector determines or dominates the economic activity. सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बट इन केस ऑफ फ्री इकोनॉमी क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सभी प्राइवेट सेक्टर के पास कंट्रोल्स होंगे फ्री मार्केट इकोनॉमी में। बट इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर विल प्ले देयर ओन रोल अकॉर्डिंग टू देयर ओन एडजस्टमेंट्स और नेसेसिटीज। सो बोथ विल डोमिनेट, public as well as private sector in mixed economy. Now you can take the example of these economies. Controlled economies और centrally planned economies के examples कौन से हो सकते हैं? The examples may be Russia, China, North Korea, जहाँ पे degree of control is very high. So these are the examples of centrally planned or controlled economies. But examples of free economy, market economy के कौन से हो सकते हैं? USA, UK, ये सारे examples है free economy के. Then example of mixed economy, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिक्स इकोनॉमी का इंडिया है, तो इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी यू कैन से। सो यस, विद दिस वी हैव लर्न टुडे द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, उनका डिफरेंस एक्सेट्रा वी हैव लर्नड।